Perfect, guys. Welcome to part two of the video here. Let's start on deploying the infrastructure from the Helm chart. Give me a second. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेल्म के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट्स डॉट जो भी ये बोल रहा है कि डिप्लॉयमेंट्स फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट डॉट YAML, तो इसको बनाओ करके, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे आई वॉन्ट टू क्रिएट यूजिंग हेल्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर हमको जवाब दे देगा कि हाँ ठीक है भाई, तो तुम हेल्म से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिएट हेल्म चार्ट करो पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल करो, फिर ये हेल्म इंस्टॉल करेंगे पहले तो। पहले री लॉग इन कर लेंगे सर्वर के। ठीक है, लॉग इन करने के बाद हम लोग एक मिनट sudo su हाइफन और यहाँ पे हेल्म इंस्टॉल कर लेंगे। परफेक्ट, हेल्म इंस्टॉल इनटू दी बिन। ठीक है, तो हेल्म वर्जन करेंगे, हेल्म का वर्जन परफेक्ट गोलैंग से बनाया तो गो वर्जन दिखाएगा। ठीक है, स्टेप टू क्रिएट हेल्म चार्ट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रिएट जीएसटी हेल्म, क्रिएटिंग हेल्म सी डी जीएसटी, सॉरी सी डी हेल्म, यहाँ पे एलएस करेंगे। ठीक है, चार्ट्स वैल्यू सब बन गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंदर टेम्पलेट्स उड़ा देंगे। ठीक है, हेल्म चार्ट के अंदर वाले। ठीक है, तो हेल्म क्या है ना, हेल्म एक पैकेज मैनेजर, जैसे कि विंडोज के लिए हम लोग डीएनएफ, नहीं तो यम, नहीं तो एपीटी लिनक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर लाइक बहुत सारी चीज़ों में हम लोग पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए जो कमांड यूज करते हैं लिनक्स के लिए, वैसे ही कुबरनेटिस के लिए हम हेम यूज करते हैं। तो वहाँ पे बिटनामी नाम की रेपोजिटरी होती है, तो उस रेपोजिटरी के अंदर सारे पैकेज होते हैं। जैसे कि कंट्रीब्यूटर है वो, ठीक है, एक कंट्रीब्यूटर है रिपोजिटरी की, तो वहाँ पे हम लोग बिटनामी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो हम लोग को जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ऐप हमारा डिप्लॉय कर रहे हैं, ना कि मॉनिटरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेल्म चार्ट के अंदर उसको, ठीक है, चार्ट्स डॉट YAML करेंगे। चार्ट्स डॉट YAML के लिए vi चार्ट्स डॉट YAML, चार्ट डॉट YAML कैपिटल C। ठीक है, डॉट YAML, तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे, तो इसके अंदर का हम लोग डिटेल्स सब उड़ा देंगे। ठीक है, फिर ये वाला जो है ना अपना पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जीएसटी कैलकुलेटर। ठीक है, परफेक्ट, ऐप वर्जन 1.0 पर, तो मैं ऐप वर्जन कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐप वर्जन अपना वाला कुछ भी दे सकता हूँ। ये वर्जन ऊपर वाला ये अपने हेल्म का है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करवा सकते हैं, वर्जन वर्जन टू ये हम लोग ऐसे ही रखेंगे, बाकी सारी डिटेल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ के अंदर हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक है, तो फिर हम करेंगे वैल्यूज़ डॉट एम, तो यहाँ पे निकाल देंगे सब कुछ। तो यहाँ पे उन लोगों ने कुछ प्रीवियस डिटेल्स दे रखी है, तो हम लोग इसको यूज़ करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो डायरेक्टली पेस्ट कर दो अपने डिटेल्स, जो कि है सर्विस फ्रंट एंड टाइप लोड बैलेंसर पोर्ट 80 यूज़र। ठीक है, यूज़र पोर्ट है 8081 और जीएसटी सर्विस का पोर्ट है 8080। ठीक है, तो ये तीन सर्विस है। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए टाइप लोड बैलेंसर होगा और पोर्ट 80 होगा। परफेक्ट, बाकी सारे इमेजेस के डिटेल्स और ये सारे। ठीक है, तो उसको करेंगे सेव। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट्स के अंदर ये वाली फाइल जो है ना, तो उसको सी डी टेम्पलेट्स करेंगे, टेम्पलेट्स एलएस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वी आई करेंगे, अपने टेम्पलेट का नाम डालेंगे। ठीक है,
कॉपी कर लेंगे टेम्पलेट। यहाँ पे एपीआई वर्जन काइंड है डिप्लॉयमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन है ना कि कोई डीमन सेट वगैरह, तो काइंड एप्लीकेशन होगा तो काइंड हमेशा डिप्लॉयमेंट ही होगा। मेटा डेटा नेम फ्रंट एंड है। स्पेसिफिकेशंस में होगा कि रेप्लिकेशन सेट वैल्यूज के अंदर हमने टू डाला है तो ये वैल्यू से उठाएगा। और मैच लेबल्स, ठीक है, ऐप फ्रंट एंड तो ये लेबल है, ठीक है। तो टेम्पलेट मेटा डेटा ये सब ठीक है, प्राइस ठीक है, परफेक्ट। तो इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको इंस्टॉल कर लेंगे इसके अंदर। फिर करेंगे कंटेनर पोर्ट 80 है हम लोगों का, ठीक है। तो उसके बाद फ्रंट एंड सर्विस डॉट ई एम एल, ठीक है। तो वी आई फ्रंट एंड सर्विस के लिए बनाएंगे, क्योंकि डिप्लॉयमेंट भी हो गया, डिप्लॉयमेंट के लिए सर्विस चाहिए ना हम लोगों को, तो सर्विस है फ्रंट एंड, ठीक है। तो ये एज ए सर्विस, क्योंकि वो हमको दिखाना भी है पब्लिक के लिए, ठीक है। फिर करेंगे यूज़र डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसको कर लो कॉपी, तो कर लो पेस्ट, ठीक है। यूज़र सर्विस हो गया। फिर करेंगे यूज़र डिप्लॉयमेंट हो गया, फिर करेंगे यूज़र सर्विस वी आई, परफेक्ट। यूज़र सर्विस हो गया, परफेक्ट। अभी करेंगे जीएसटी डिप्लॉयमेंट, वी आई जीएसटी डिप्लॉयमेंट। फिर करेंगे कॉपी, सेम स्पेसिफिकेशन है, कोई नहीं, बस पोर्ट नंबर चेंज है, ठीक है। फिर जीएसटी सर्विस वी आई जीएसटी सर्विस डॉट ई, ठीक है। तो करेंगे पेस्ट, पोर्ट नंबर चेंज अगेन, बाकी सारे डिप्लॉय विथ हेल्म, ठीक है। हेल्म इंस्टॉल, ठीक है। हेल्म इंस्टॉल कमांड करेगा, हेल्म इंस्टॉल ऐप, परफेक्ट। जीएसटी ऐप, सॉरी, जीएसटी ऐप मिसिंग चार्ट डॉट ई एम एल। अच्छा एक मिनट, जीएसटी ऐप, परफेक्ट। तो ये डिप्लॉय करना शुरू करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सर्विस देख सकते हैं, ठीक है। पॉड्स देख सकते हैं, फ्रंट एंड यूआरएल देख सकते हैं इससे, गेट यूआर फ्रंट एंड यूआरएल बाय दिस, ठीक है। यूज एक्सटर्नल आईपी, परफेक्ट। तो क्या करना है यहाँ पे, ये हमको करना है क्यूब ctl गेट पॉड्स, ठीक है। एरर बता रहा है, दो फ्रंट एंड में एरर बता रहा है, ठीक है। अभी के लिए तो देखते हैं स्कैन करके। क्रैश लूप बैक ऑफ, अच्छा एक मिनट देखना, तो मुझे एक मिनट देना। फ्रंट एंड सर्विस, मुझे लोड बैलेंसर का आईपी देखने दो, क्लस्टर आईपी, यूज एक्सटर्नल आईपी, ठीक है। मुझे यहाँ पे 80, देखो ये तो इंटरनल आईपी है, ये इसका कोई संबंध है नहीं एक्चुअली मेरे पास, ये तो इंटरनल आईपी हो गया यार, ये नहीं चाहिए मुझे, एक्सटर्नल आईपी चाहिए, ठीक है। मुझे ट्रबल शूट करना पड़ेगा, ये हेल्म डिप्लॉयड फ्रंट एंड लाइव, मुझे देखना पड़ेगा एक मिनट। गेट पॉड्स, एक मिनट, मैं थोड़ा ट्रबल शूट करता हूँ, फिर आप लोगों के पास कंक्लूजन पे आता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। लॉग देख लेते हैं एक बार। सेंड मी द आउटपुट, ठीक है। डॉकर फाइल में से सब कुछ तो है, लेट मी चेक। दिक्कत यह था कि हमारे जो डॉकर फाइल के अंदर हम लोगों ने जो कमांड दिया था, क्योंकि हमारे ऐप बिल्ड का जो भी डेटा है तो वो nginx के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो nginx ही हमारा जो फ्रंट एंड है वो होस्ट करेगा पोर्ट 80 पे, ठीक है। तो इसीलिए वो नहीं था पहले इसमें, तो ये डालना बहुत जरूरी था, ठीक है। ये तो मैंने वापस बिल्ड करके हमारे डॉकर इमेज पुश कर दी एक्चुअली, देखते हैं हम लोग।
परफेक्ट। तो ये कब आई है? 3 में 2241। तो इसको हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये कब आई है? 2048, ठीक है। तो ये हमारे लेटेस्ट है, परफेक्ट। तो उसके बाद रिस्टार्ट रोल आउट रिस्टार्ट डिप्लॉयमेंट फ्रंट एंड, ये रोल आउट रिस्टार्ट डिप्लॉयमेंट फ्रंट एंड, डिप्लॉयमेंट रिस्टार्टेड, kubectl git pods। एक बार फिर से पॉड रनिंग है, परफेक्ट। परफेक्ट। तो हम लोगों को चाहिए हमारा एक्सटर्नल आईपी, ठीक है। git pods running old image with npm start crash, you need still use old image with npm start crash, same tag, no build out, ठीक है। version 1, ठीक है। new logs new frontend pod, how to see on web now, ठीक है। तो हम पूछेंगे, ठीक है, हमारा एक्सटर्नल आईपी तो है हम लोग के पास, हमको अभी वेब पे देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे गेट, ठीक है। तो हमको नेम स्पेस देना, जीएसटी ऐप के लिए नेम स्पेस चाहिए हमको, नो रिसोर्स। एक मिनट, इसको पूरा क्लियर करने दो मुझे। और गेट स्पेस, it means default namespace, app namespace, but earlier we planned everything in app namespace, open in browser। एक मिनट, वो सब तो ठीक है भाई, मुझे पता है एक्सटर्नल आईपी ये है, पर अच्छा, एक मिनट, लेट्स ट्राई। ओके, क्रिएट अकाउंट, ओमकार 1, ओमकार, फिर एटलीस्ट 6 कैरेट RSS, ठीक है। इसके बाद क्रिएट अकाउंट होना चाहिए, बेसिकली यही हमारा मोटिव है। अगर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, फेल्ड सक्सेसफुल, बढ़िया। और यही नहीं चाहिए था हम लोगों को, क्योंकि अकाउंट, पता नहीं यार, वो फेल नहीं होना चाहिए था। एक मिनट, मुझे को बोले दो। फेल्ड साइन अप, लॉगिन करके देखता हूँ, शायद लॉगिन काम कर जाए, नहीं तो फिर डेटाबेस इशू हो जाएगा ना। अरे माँ कसम, मुझे बताइए क्यों हुआ, सॉरी 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 सॉरी। अरे नहीं यार, एक्चुअली सही है। आई थिंक डेटाबेस इज नॉट सिंकिंग, फ्रंटेड ट्राइंग साइन अप नो राउ टू यूजर सर्विस, इंस्टॉल nginx ingress कंट्रोलर, ठीक है। एक मिनट, nginx ingress कंट्रोलर देखते हैं। pods ingress get pods created, कंटेंट, ठीक है। kubernetes ingress main, ठीक है। ingress कंट्रोलर चाहिए था, मैं भूल गया, ठीक है।
तो इंग्लिश कंट्रोलर क्या करता है ना, राउट्स दे देता है, इंटरनल राउट जो है ना वो इंग्लिश कंट्रोलर की वजह से पॉड्स टू पॉड सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे गेट पॉड्स इंग्लिश नेम स्पेस इंग्लिश कंट्रोलर, ठीक है। हम लोग के पास एक रनिंग है, ट्राई करेंगे एक बार फिर से, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। ओमकार वन, ओमकार नहीं हो रहा है भाई, रनिंग और क्रिएट फाइल vi ingress yaml, vi ingress yaml, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे राउट, ठीक है। तो यहाँ पे राउट स्ट्रक्चर दे देंगे हम लोग इंग्रेस को, परफेक्ट, ठीक है। फाइंड इंग्रेस, ठीक है। इंग्रेस कंट्रोलर, इंग्रेस क्लास नेम, इंजीनिक्स रूल्स, एचटीटीपी पाथ्स, ठीक है। साइन अप पाथ प्रीफिक्स, बैकएंड सर्विस पोर्ट 8, ठीक है। ये सब डिटेल्स दे रहा है, ठीक है, बढ़िया। अप्लाई टू इंग्रेस डॉट एमएल, परफेक्ट। तो यहाँ पे ना एपीआई गेट नेटवर्किंग फाइंड इंग्रेस, परफेक्ट, जीएसटी इंग्रेस, परफेक्ट, नेम सेस ऐप नॉट फाउंड। अच्छा एक मिनट दे देता हूँ। नेम स्पेस हम लोग के पास इंग्रेस वाला क्रिएट नेम स्पेस ऐप, ठीक है। अप्लाई टू, परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। गेट ऑल नेम स्पेसिस, परफेक्ट, नेम स्पेस डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, परफेक्ट। यहाँ पे जो हम लोग को शुड सी द सेम default service app, perfect. Now we can see the real situation clearly. Default namespace, root problem, you tried creating ingress in app namespace but your services are in default, so incorrect, fix the ingress dot yaml, ठीक है। इम्पोर्टेंट हो गया इतना, अप्लाई कर देते वापस, कीप ctl अप्लाई -f ingress dot yaml, ठीक है, हो गया। creating ingress administration webhook denied permission, क्या प्रॉब्लम है भाई। This error means your setup is partially working. Paths are already defined in the Ingress app.gst you already created. All namespace, you will likely see you have two options want to choose. Check services in app, if empty. So there is no namespace in app. Delete, ठीक है। kubectl apply -f English. It should be working. Perfect. kubectl get svc -namespace app, परफेक्ट, हमको यही चाहिए था।
हमको यही चाहिए था। एक बार ट्राई करके देखते हैं। डेटा काउंट from carbon, let's see। होना चाहिए एक्चुअली, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर तो इशू क्या था मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत दिमाग खाया इसने मेरा। तो इशू यह था कि यहाँ पे जो था ना, वहाँ पे मेरा आईपी था। ये देखो, सर्वर का टेस्टिंग का आईपी था, ये देखो ये वाला। तो इसको निकाल के हम लोगों को लोड बैलेंसर का बैकएंड यूआरएल डालना था। तो वो मैंने कर दिया इसमें। ये देखो अब यहाँ पे लोड बैलेंसर यूआरएल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैकएंड के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगती। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, फिर मैं पुश कर लूंगा अभी इमेज। बहुत दिमाग खाया भाई इसने। अरे मैं इसकी इमेज फिर से ईसीआर को पुश करूंगा और फिर रोल आउट करूंगा, ठीक है। बढ़िया, डन। फिर रोल आउट करेंगे। और से रिस्टार्टेड। चलो एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं इफ इट रियली वर्क्स नाउ। एक मिनट। कार टू साइन इन फेल्ड। पता नहीं क्या हो रहा है अभी। एक मिनट। अच्छा। हम्म, मुझे देखना पड़ेगा इसका लॉग्स क्या सीन है। मुझे साइन अप चाहिए, यूजर फॉर्ड वाला चाहिए। ये रीच ही नहीं कर रहा है उसको, पता नहीं क्यों। मुझे ट्रबल शूट करना होगा। कोई नहीं, ये बैक एंड ट्रबल शूट, ये कोड का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कोई डिप्लॉयमेंट का प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा इशू नहीं है। लेकिन हमारा इशू था कि ऐप डिप्लॉय करना, ठीक है। तो ये मैं नहीं करूँगा भाई, मेरा काम नहीं है ये कि मैं तुम लोगों को कोड बताते फिर कोड में क्या इशू है। तो थोड़ी ना मैं कोड चैट जीपीटी से पूछ पूछ के चेंज करवा लूंगा, मेरा काम नहीं है, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको वो कर लेता हूँ। मेरे में चूल है ना इसलिए। तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इस तरह से डिप्लॉय करते हैं अपना एप्लीकेशन। आपका कोड अगर ठीक हो तो चल जाता है। मैं कोई फ्रंट एंड डिजाइनर नहीं हूँ या फिर बैक एंड डिजाइनर नहीं हूँ, मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। मुझे आता है ये डिप्लॉय करना। कोड पीछे वाला बैक एंड जो है ना, वो आप लोगों को कोड से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन ले लो। मैंने थोड़ा बड़ा एप्लीकेशन लिया है जीएसटी कैलकुलेटर का। तो ये मैंने ही क्रिएट किया है इस चूतिया एआई से, बट ठीक है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद से मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं यार, मुझे लग रहा है कि एक मिनट। एक बार एक बार मुझे एक सिक्योरिटी ग्रुप देखना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। ट्राई करते हैं। ट्रस्टर सिक्योरिटी ग्रुप, एक बार देख लेते हैं। मुझे नहीं पता। एडिशनल सिक्योरिटी ग्रुप।
मुझे नहीं पता एक्चुअली में। एक मिनट। मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक बार ये ट्राई करना दो, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम कोड से नहीं होती। ट्राई करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लड़के का सिक्योरिटी ग्रुप में तो नहीं है। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। मुझे मत पूछो यार। मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं, प्लीज। आई एम नॉट श्योर। यूजर सर्विस डॉट YAML। एक मिनट मुझे देखने दो। What your service tells us is target port. Real problem now is based on a screenshot. Provisioning backend is not listening on localhost, ठीक है। Inside Android app must be not localhost, ठीक है। ये कहाँ पे है? अच्छा, एक मिनट ये रिजॉल्व करता हूँ।